शीला जी। हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? मतलब आत्मसंतुष्टि, चाहे जो भी कर लो लास्ट में कुछ रह ही जाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आप परमात्मा के अंश हैं, प्रकृति से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। परमात्मा अंश को प्रकृति से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। चाहे विश्व का समस्त भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति, पद सब प्राप्त हो जाए, तृप्ति नहीं हो सकती। उसकी तृप्ति परमात्मा तत्व से ही होगी। बड़े भाग्य हैं जो आप ये अनुभव कर पा रहे हो कि चाहे जो कुछ करे लेकिन तृप्ति नहीं होती। संसार का जो आकर्षण है माया जनित, जब तक हम भजन के द्वारा इसको मिटाते नहीं हैं तब तक 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में ही विचरण करता रहता है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। क्या हो गया कि सिस्टम उल्टा हो गया है। विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया है और प्रमथन स्वभाव की इंद्रियों ने बलात् मन को अधीन कर लिया है, और मन ऐसी व्यथा प्रकट कर दी कि बुद्धि उसके अधीन हो गई। अब गलत निर्णय हो रहा है हमारे अंदर, नाना प्रकार के ऐश्वर्य, वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। बड़ा अज्ञान है जो इससे तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो भी मैं कर रहा हूं उससे मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा, क्योंकि वास्तविक विश्राम स्थल श्री भगवान के चरणारविंद है। जब आप नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवत लीलाओं का गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो जो सिस्टम उल्टा हो गया वो सीधा हो जाएगा। बुद्धि पवित्र होगी। भजन से क्या होता है? बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है, बुद्धि बलशाली होती है। देखो, पहले जो त्रिकाल संध्या का शास्त्र जो आदेश करते हैं उसका कारण यही है। गायत्री मंत्र से बुद्धि सत्य में स्थित होती थी। उसमें प्रार्थना ही है मंत्र में, इसी बात की। अब हम लोग गुरु मंत्र प्राप्त है इसलिए उसका उच्चारण मर्यादा होती है, मंत्र का सब ऐसे सभा में उच्चारण नहीं होता। उसका आखिरी शब्द यही है कि मेरी बुद्धि को जो परम सत्य है उसमें प्रेरित करे। वो परम सत्य मेरी बुद्धि को सत्य में प्रेरित करे, सत्य में स्थित करे। हमारी बुद्धि जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। अभी अविद्या ग्रसित बुद्धि है तो मन की हर बात पर दस्तखत करती चली जा रही है। और जब बुद्धि में सुमति बुद्धि को बल मिलता है शास्त्र के द्वारा, भजन के द्वारा, तो जो दूसरा पक्ष उसका कुमति है वो उसका मर्दन कर देती है। और सुमति बुद्धि वाली फिर मन को अधीन कर लेती है, मन इंद्रियों को अधीन कर लेता है, इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, तब उसे परमात्मा आनंद की प्राप्ति होती है। अभी बहुत बड़ा सिस्टम हमारा उल्टा हो गया, गंदा हो गया। जब हम भजन शुरू करेंगे तो हमारे अंदर पहले सारी गंदगी आएगी। नाना प्रकार की जितनी हमने दबी हुई वासनाएं हैं, या जो कामना है, या जो हमारे अंदर इच्छा है, स्पृहा है, तृष्णा है, ये बहुत कूड़ा करकट जमा है। सुने हुए और देखे हुए भोगों की कामना कामना कही जाती है, भोगे हुए भोगों की इच्छा तृष्णा कही जाती है, ये भोग अवश्य चाहिए स्पृहा कही जाती है। और ऐसी छोटी छोटी अनंत वासनाएं हृदय में दबी। तो जब हम भजन शुरू करते हैं, राधा 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 राधा, अब वो सब निकलना प्रारंभ। नया साधक होता घबरा जाता है, वो भजन छोड़ देता है, परमार्थ पे नहीं चल पा। यदि सत्संगी है, विवेकवान है, तो बहुत धैर्यपूर्वक उस समय वो निकलते चले जा रहे हैं। और नाम जप का आनंद जब बढ़ेगा, पहले इन विकारों को जड़ से नष्ट करेगा, पाप और पाप की प्रवृत्ति। फिर अंदर जब जो नाम जप कर रहे हैं वो रूप झलक मारता है। जैसे हम राधा राधा राधा, तो हमारे सामने प्रियालाल की झांकी आने लगी। फिर जो विश्राम प्राप्त होता है, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहै, यह है प्रेम पहचान। नयनन पिय मूरति बसय, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय,
छूट सब ही विधि ना तो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गहनन, हित द्रु छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नयनन। अब उसके विश्राम की स्थिति आ गई। प्रभु का अंश अपने जब अंशी से मिला तो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। विश्व के किसी भी सुख में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें विश्राम दे दे, क्योंकि तुम भगवद अंश हो। हमारा जो मांग है अविनाशी सुख, अविनाशी जीवन, अविनाशी यार, हमारा प्रेमी अविनाशी हो, हमारा सुख अविनाशी हो जिसमें कहीं दुख का लेस न हो, और हमारा जीवन भी अविनाशी हो, हम कभी मरूं नहीं। ये अंशी के सद्गुण दिखाई दे रहे हैं। बच्चा है ना, उसी का अंश है ना, तो हमारा अंशी अविनाशी, हमारा अंशी सुख सिंधु और हमारा अंशी प्रेममय, प्रेम स्वरूप है। अब ये बात समझ करके यदि हमारा प्रेम, हमारा संबंध, हमारा भाव प्रभु से हो जाए तो विश्राम प्रारंभ हो जाए। पर हमारी भाव दशा शरीरों में है, देहाभिमान देह भाव, और उसी संबंधियों में है, और वो सब भोग सामग्री से तृप्त हो जाएंगे ऐसा हमें भाव है, तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए और भी व्यतीत हो जाएंगे, कभी विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कुछ समझ में आवे या ना आवे, नाम जप नहीं छोड़ना है। राधा 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 राधा। यदि आपको विश्राम न मिल जाए, आपको आनंद न मिल जाए तो, पर बीच में डरना मत, बड़े भयावह घाटियां हैं। इतना मन विचलित करेगा कि अब तो हम भजन लायक रहे ही नहीं, हम कहाँ भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। ये सब बेईमान अंदर ठग बैठे हैं, तुम्हें ही सत्य से वंचित कर रहे हैं, तुम्हारे बल से तुम्हें खोखला किए और तुम्ही को देखो नष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं भगवान से नहीं मिल सकते। यार कौन सी बड़ी बात है, मेरे अंशी हैं, मैं उनका बच्चा हूं, क्यों नहीं मिल सकता। हम वासनाओं में फंसकर इतने कमजोर हो गए, हम शरीर में फंसकर इतने मूढ़ हो गए कि अपने प्राण प्रीतम अंशी भगवान को पराया मानने लगे और मायाकृत शरीरों को अपना मानने लगे। इसीलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो और अपने परिवार में भगवत भाव करके सेवा करो। जैसे मनो स्त्री शरीर है, पति में भगवत बुद्धि, सास ससुर की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, और ये सब सेवा भगवान को अर्पित कर दो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, जवान हो, कोई भी हो, भगवत आश्रय, भगवत समर्पित कर्म और नाम जप, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को मान लेना। नाम जब छूटा फंस जाओगे कोई न कोई माया जाल का। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन। इसीलिए नाम जप, नाम जब चल रहा, हर कर्म भगवान को समर्पित करना है तो सावधानी रहती है। जैसे हम रसोई बनाते हैं और जब प्रभु को भोग लगाने के लिए बनाते हैं तो सावधान है, छूना मत, ये भगवान भोग के लिए। ऐसे हम जो कर्म भगवान को समर्पित करेंगे तो हमसे डर लगेगा, पाप कर्म नहीं बनेंगे। पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं होते, भगवत विरुद्ध आचरण भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। भगवत समर्पित कर्म, भगवान नाम निरंतर जप, ये दो बातें बहुत जोर की हैं। बस इनको धारण कर ले, विश्राम मिल जाएगा। भक्ति में तो बड़ी सुविधा दी गई भगवत प्राप्ति की। जैसे हमारा मन हुआ आज समोसा चटनी खाना है, हम उसको तुरंत भाव में लेते हैं। हमारे श्री जी की, ठाकुर जी की आज समोसा चटनी की इच्छा है, हम बनाते हैं, भोग लगाते हैं, पवाते हैं, पा लेते हैं, वो हमारा भजन बन गया, भगवत प्राप्ति का हेतु बन गया। एक है आज समोसा चटनी खरीदा, खाया, वो उसकी वासना पुष्ट हुई और वो नष्ट करने के काम दूसरी वासना वही पैदा कर देगा। लेकिन प्रसाद, प्रसाद दुखों का नाश करके भगवत भावना पैदा करेगा, क्योंकि भगवत समर्पित भक्ति में तो बहुत सुख है, इसमें सहारा है भगवान का, भगवान रक्षा करते हैं। तो हमें लगता है भगवत आश्रित होकर भगवत समर्पित कर्म और नाम जप करो, परेशानी क्या है, इसी से परम विश्राम प्राप्त हो जाता है। अगर ये नहीं है तो विश्व का कोई भी पद, कोई भी वैभव सुख सामग्री नहीं प्रदान कर सकता। एक दिन यहाँ एक बड़े धनी मानी पद प्रतिष्ठित थे, तो वो सब कुछ आ रहे थे बोलने में, पर उनको फिर भगवत प्रेरित बोलना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, जो एक संसारिक आदमी चाहता मेरे पास सब कुछ है, पर मैं बहुत भयभीत हूं। कहा क्यों? बोले मरना पड़ेगा, ये सब छूटेगा, बस इस बात को मैं सह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अब वृद्धावस्था आ गई, अब मुझे डर लग रहा है कि जो जो भी हमारे पास है ये सब छूटेगा, अब क्या करें, मरना पड़ेगा।
ये बात हमका यही बात समझाना चाहते थे जो आपके अंदर आ रही है कि ये सब छूटेगा और जो चलेगा वो समेटा नहीं। परम धन नाम उसको तो तुमने लिया नहीं, परम भगवत आसक्ति वो तो तुमने की नहीं। यहाँ जो आसक्ति की वो सब छूटेगा, डर तो लगेगा ही, और छूटेगा पक्का। सरकारी आदमी ट्रांसफर तो होगा ही, ये तुम्हारा घर थोड़ी है। सरकारी गाड़ी बंगला सरकारी आदमी मिले थे ये, अब तुमने अपना मान लिया तो अब तुम्हें धोखा तो उठाना ही पड़ेगा। अभी समय है, जितनी श्वासें इतने में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानो हम राधा 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 जप रहे और हमारी आखिरी श्वास हो गई तो हमें श्री जी मिल जाएंगी। बच्चे के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, हम तो राधा राधा जानबूझ के कह रहे हैं तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए नाम जप करें, भगवद आश्रित, कर्म समर्पित, तो सब बढ़िया मंगल हो जाएगा। मुखिया अभिषेक व्यास जी, श्री गोवर्धन नाथ हवेली उज्जैन से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, अपने प्रभु के निज भाव उपासना संबंधी एक सामान्य जिज्ञासा है कि जैसे वर्तमान में देखने को मिलता है कि दूसरों के देखा देखी प्रभु की सखा या माधुर्य भाव से भजना लोग आरंभ कर देते हैं, जबकि हमारी पात्रता दास से सख्य वात्सल्य या माधुर्य में भी किसी एक में स्थायी नहीं है। ये कैसे पता चलेगा आरंभ में महाराज जी? अर्थात कोई संकेत मिलता है या गुरु आज्ञा करते हैं? बिना आचार्य शरणागति के इन भावों की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। मनमानी करने से भाव की थोड़ी प्राप्ति होती है। और इसीलिए हमारे प्रभु विविध आचार्यों के रूप में प्रकट हुए। जैसे सखा भाव है, प्रभु को वात्सल्य भाव से दुलार करना है, तो भगवान वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री हिताचार्य, स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य देव जी, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी। अभेद भक्ति, जो जिस भाव को पसंद करे उस आचार्य की शरण में हो और उस भाव वाला मंत्र मिले, उपासना पद्धति मिले, तभी उसकी पूर्णता होगी। ऐसे मनमानी तो पूर्णता वो जानता ही नहीं तो कैसे? आपको रंगनाथ जी दर्शन करने जाना है, अब आपको पता ही नहीं किधर से जाना है, तो आपको एक गाइड रखना पड़ेगा जो रंगनाथ जी के संपूर्णतया गलियों का ज्ञान रखता हो, समय जानता हो, वहाँ का परिचय जानता हो, वो आपको दर्शन करा देगा। ऐसे ही ये भाव है। देखो, हमारा भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है कि हम उनके अंश हैं, इसमें किसी की मिलावट की जरूरत नहीं। अब ऐसे सर्वसमर्थ अंशी से हम सेवक भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम देह भाव को प्राप्त हुए हैं। अभी हम अंश और अंशी भाव में भी नहीं स्थित है, अभी तो देह भाव में स्थित है। अब देह भाव को मिटा करके हमारे इस भगवत भाव को जागृत कर दे वो सदगुरुदेव, वो आचार्य देव। उन्हीं के द्वारा जो मंत्र मिलता है उसमें सामर्थ्य होती है, उनके द्वारा जो भाव भरी उपासना पद्धति होती है उसमें सामर्थ्य होती है कि जीव अपने जीवत्व को भूल गया और ईश ईशत्व को भूल गया। दोनों को बुलाने की सामर्थ्य आचार्य प्रदत्त मंत्र में है। नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के साथ खेलने की सामर्थ्य किसकी है? तो जब गुरुदेव ने मंत्र दिया तो उस मंत्र से अधीन होकर प्रभु अपने वैभव ऐश्वर्य को भूल गए, भुलाता है मंत्र उनको, और जीव अपने जीवत्व को भूल गया और दोनों सखा बन के खेल रहे हैं। देखो प्रभु का ऐश्वर्य विस्मरण देखो, श्री गोविंद स्वामी सौंच हो रहे हैं और आप अकौड़ा के फल्ले लेके मार रहे, और वो उनको मार रहे। भला ये ईश का खेल हो रहा है? नहीं, अपने प्राण प्यारे प्रभु के साथ हो रहा है। प्रभु अपनी प्रभुता को भूल गए, जीव अपने जीवत्व को भूल गया, और दोनों को एक प्रेम मंच पर खड़ा करके सखा भाव से खिलवा दिया। जगत का सृजन करने वाला जो निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड स्वरूप स्वयं हो गया, उसको घुटने के बल आंगन में चलते देख करके, उसको रोते हुए बिलखते हुए देखकर, विश्व का भरण पोषण करने वाला मैया यशोदा के दुग्ध पान के लिए रुदन कर रहा है। यह है क्या? भाव। भाव ने परमात्मा की, परमात्मा तत्व की भावना, उसका विस्मरण करा दिया और उसको जीवत्व का विस्मरण। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत होता है। मैया छड़ी उठाती है तो काजल मिसते हुए ऐसे देख रहे हैं, आंसू एक भी नहीं है, पूरी आंखों में काजल। ऐसे वो नवनीत प्रिया जी का है ना, वो ऐसे करके यहाँ पर। अब जरा विचार करो, ये भाव की दशा को तो देखो
कि अगर सरकार भ्रकुटी 6 दिन के है, महाबली पूतना कुल्हाड़ से काटी गई थी बाद में, और हमें लगता है 6 कोस में शरीर गिरा था उसका, 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर के वृक्षों के वृंदावन का पतन करते हुए वो गिरी थी। 6 कोस का आया है प्रमाण। और पूतना का इतना बल था कि बड़े बड़े देवता कांपते थे। 6वें दिन में प्रभु ने उसको परम धाम प्रदान किया। छठी का उत्सव हो रहा था। देखो, मैया को ये कभी नहीं लगा कि मेरे लाला ने किया है, मेरे आराध्य देव ने बचा लिया मेरा। अच्छा, सारे जगत का भरण पोषण करने वाला, रक्षा करने वाले का मैया उसी के नाम से उसकी रक्षा कर रहे हैं। भला उनको भगवान नजर आ रहा है? मेरे लाला की संकर्षण यहाँ रक्षा करें, वासुदेव यहाँ रक्षा करें, गदाधर यहाँ, उन्हीं से रक्षा कर रहा है। ये वात्सल्य भाव। तो ये जो भाव आते हैं, अब जैसे डांटना, दुलार करना, प्यार करना, अगर भगवान अपने स्वरूप में आए ना, विराट रूप में, तो सखा भाव अंतर ध्यान हो गया। अर्जुन कंपायमान हो रहे थे। तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमो नमो। कांप रहे थे और कहते मैं, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने कहा हे कृष्ण, हे सखे, मुझे क्षमा करना, मैं जान नहीं पाया। आपको भुलवा दी। अपने स्वरूप में आए तो फिर भाव गायब हो गया, नहीं गायब हो गया। तो जब भक्त का आचार्य प्रदत्त मंत्र और भाव होता है तो इष्ट ईश्वत तो भूल जाता है और जीव जीवत तो भूल जाता है। दोनों एक प्रेम में और धाम में विविध लीलाएं खेलते। अच्छा, तो उनको ये थोड़ी समझ में आता है कि ये भगवान है, मेरा यार है, यार मेरा यार, मेरा दोस्त है। ये कहां से आया? प्रभु से यार, ये मंत्र से आया, ये आचार्य बल से आया। कैसी कैसी लीलाएं। एक बार कुछ वैष्णवों ने शिकायत की आचार्य चरण से कि जय जय गोविंद स्वामी तो बहुत ही अभद्र व्यवहार करने लगे। बोले क्या? बोले गिरिराज की तलहटी में खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। परम वैष्णव, सिद्ध वैष्णव, ये तो बहुत वैष्णव मर्यादा के खिलाफ बात हो गई। बोले बुलाओ। आचार्य चरण ने बुलाया। गोविंद स्वामी खड़े खड़े लोग शंका कर रहे थे। बोले हाँ जय जय, तुम्हें वैष्णव सिद्धांत नहीं पता? अरे बोले प्रभु, सिद्धांत के बाद ये ऊपर चढ़ा बैठा था, श्रीनाथ जी के लेकर ये ऊपर चढ़ा बैठा था। हमें लगी लघु शंका, हमने कहा हमें लघु शंका करना है। बोले देखो तुम हमारे घोड़ा हो, जैसे घोड़ा करता वैसे करो। अब बोले ये उतरे नहीं तो हमको वैसे। अब बताओ, ये भगवान की लीला हो रही। ये है वात्सल्य का स्वरूप, ये वात्सल्य भाव है। अगर सखा कहने लगते हैं जाओ आज के बाद तुम्हें खेल में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो जिसने जगत का खेल रचा है वो गिड़गिड़ाने लगता है। ये है भाव का विषय। तो हमें लगता है बिना आचार्य कृपा के, बिना गुरु मंत्र के जो आचार्य परंपरा से आया है, अपना भाव तो बन ही नहीं सकता। चाहे कोई लाख उपाय कर ले, बन ही नहीं सकता। क्योंकि छद्म होता है जैसे कमल। कई बार ये भी होता है कि लोग देखा देखी फिर वो ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब जैसे मुखिया जी हूँ, जैसे मंदिर में आते हैं, क्या आज ये प्रेरणा हो गई, आज ये स्वप्न देखा, तुमको क्या, मैं क्या जवाब दूं? मैं अपना सामर्थ्य नहीं, आचार्य कुल जाने, आप जानो। हाँ, और आपको बताए कि कुछ जो है मन की विलासिताएं चलती हैं लोगों की, और उसी को सिद्धि मान लेते हैं। नहीं तो कोई अपने प्यारे से प्यार जो है उसको कोई बोलेगा नहीं। वही एक बात समझो, आपका जिससे प्यार है और प्यार में जो बात हुई, प्यार भला किसी से बात करोगे? हाँ, बहुत जो आत्मीय होगा, जो आपका बहुत प्रेमी होगा, उससे भी कम शब्दों में आप करोगे संकेत में। हाँ, कि आज जो है वो मिले थे और कुछ प्रेम की बातें कर रहे थे, बड़ी उनकी कृपा। किसी के भी प्यार की बात। लेकिन अहम जो होता है ना, प्यार, हाँ, प्यार होता नहीं है, वो अहम होता है। तो आज हमारे स्वप्न में भगवान आए थे, आज ऐसा हुआ था, आज वैसा हुआ था, वो सब बातें करने लगते, क्योंकि वास्तविक अभी नहीं है। और जिस दिन वास्तविक होगा तो कोई कसम धरा के पूछे तो भी नहीं कह पाएगा, वो नहीं कह पाएगा, अपनी असली बात नहीं कह। तो उस समय उचित है कि मौन रहा जाए। ऐसे ये सब वो लोग हैं जो अभी सुलझे नहीं हैं, जो अभी भगवदाकार वृत्ति नहीं, अभी गुरु कृपा नहीं।
इसीलिए ऐसा नहीं, बड़े बड़े संत है, भला निकलवा लो आप उनके अंदर से प्रेम की बात, नहीं निकालेंगे। वो बाहरी बात भले बता दे, साधन सिद्धांत, तो थोड़ा बाहरी प्रेम की बात, अंतर की बात, आपका क्या संबंध है, आपका क्या अनुभव है, चुप। रसिक व्रतम हित चित्त की बातें गिरधारी जो सो कही है, यार से कहना बस। तो ये मतलब इस समय फिर उसको मौन रहना चाहिए, उत्तर देने वाले को फिर मौन रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नकर्ताओं से समय बर्बाद करना होता है, वो सुलझना नहीं। जब तक अहम प्रीतम को समर्पित नहीं हुआ तो प्रेम कहाँ हुआ, और जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम की बात कैसे कह सकते हो, क्योंकि मुँह का स्वादनवत वो कही ही नहीं जा सकती, बाहरी बात केवल कही जा सकती, प्रेम की बात आप कैसे कह सकते हो। कई बार हमने कहा कि जैसे आपको हमने गुलाब जामुन पवाया, अब आप बोलो कितना मीठा है, हाँ कितना मीठा है, बहुत मीठा है, नहीं वैसे कितना मीठा है, तो अगला उत्तर होगा खा के देख लीजिए, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब जब एक प्राकृतिक स्वादिष्ट वस्तु को आप वाणी से वर्णन नहीं कर सकते तो चिदानंद रस को कैसे वर्णन कर सकते हैं। वो बाहरी बात है, जितना भी वर्णन है, लेकिन वो छाती की बात है, जाने मोरी छाती, ये आनंद का विषय है, और ये उसी के हृदय में होता है जो अनन्य होता है, आचार्य का अनन्य। इष्ट दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आचार्य, क्योंकि इष्ट ही आचार्य रूप में आए हैं अपना परिचय देने। जब आचार्य पर दृढ़ निष्ठा, तो आचार्य संबंध से रीझ कर वो खेलते हैं। हाँ, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नग। मैं यही विनती करने वाला था अभी कि मतलब श्री सूरदास जी की मुझे स्मृति आ गई, तो यदि आप श्री मतलब कृपा करें तो मैं 4 पंक्तियां इसी पद की। जी जी हाँ, सुना दीजिए जी। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। बहुत बहुत यही दृढ़ निश्चय ना प्रभु की प्राप्ति कराता है। यही दृढ़ निश्चय जब अपने आचार्य गुरुदेव का दृढ़ आश्रय हो जाता है, फिर और तो सब ऐसे खिलवाड़ है ना। भाव की प्राप्ति आचार्य कृपा से होती है, आचार्य संबंध से इष्ट रीझ जाता है, और वही जैसा भाव आचार्य ने दिया है वैसे साथ खेलने लगते हैं। जी विशाल जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज श्री। महाराज जी, मैं पिछले 6 सालों से विदेश में काम कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 8000 किलोमीटर दूर सिर्फ आपकी वाणी से मुझ में इतना परिवर्तन आएगा। मांस मदिरा को छोड़ना तो मानो असंभव सा हो गया था। 7 महीने से सत्संग और नाम जप में जीवन में एक अलग सी शांति महसूस हो रही है। महाराज जी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जीवन 3 गुणों से और प्रभु के 3 लीलाओं से भरा हुआ है। संहार लीला समाज में दिखती है तो मन जल्दी समझ जाता है और स्थिर भी होता है, परंतु यही लीला जब सगे संबंधियों से होती है तो मन बहुत अस्थिर हो जाता है। हाँ नहीं पाता हाँ, ये ममता के कारण होती है ना। जैसे बाहर सुनने को मिले कि एक्सीडेंट हुआ, 10 आदमी मर गए, तो आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसमें आपका कोई रिश्तेदार, अब आपको दुख होगा, क्योंकि ममता जो है ना, वो उससे ममता संबंध है। इसीलिए हमारे यहाँ रसिकों ने कहा है, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अर्झय मति मंदा, हित किशोर को हुए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ए भाई, एक अहमता ममता
जब जगत में लग जाती है तो भारी दुख पर दुख देती है। और यही जब हम समेट करके सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तो बोले भगवत साक्षात्कार कराने वाली बन जाती है यही ममता। हम कैसे समेटे? बड़ा कठिन समेटना। तो बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगावो, दंपति यस गावो हर्षावो, हित सो रीझ रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देही, तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बूझ बिसराई। बोले रसिक मंडली जो भगवत प्रेमी महात्मा है, इनसे अपनापन कर लो। अगर इनका संबंध बना रहा है हृदय में और इनके शब्द सुनते रहे तो सबकी ममता बटोरने में आपको सहयोग मिलेगा। और वही ममता जहाँ प्रभु के चरणों में समर्पित की, फिर दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। ये सुख भी मायाकृत है। दुख सुख से ऊपर उठकर परमानंद को प्राप्त होता है। पर कहना सरल है, करना कठिन है। पर कठिन उसको है जो स्वयं करना चाहता है। यदि आचार्य और गुरुजनों की शरण में है तो सहज में हो जाता है। अब आप समझिए, ये सब बच्चे नौकरी पेशा वाले, पदाधिकारी परिवार, समृद्ध परिवार वाले हैं। अब ये सब छोड़कर किसी से मिलना जुलना नहीं और रात दिन प्रिया प्रीतम में लगे हैं, तो ये इनकी सामर्थ्य से थोड़ी हुआ है। नए नए बच्चे हैं, कैसे छोड़ दिए? बोले सत्संग और गुरु कृपा। आचार्य गुरु कृपा हुई। लोग पढ़ते हैं लिखते हैं इसीलिए कि पैसा वाली नौकरी बढ़िया मिले, और इनको तो सब था। ये प्रोफेसर थे, वो आर्मी में थे, कोई सीए, कोई ऐसे ऐसे खूब पैसा कमाने वाले। लेकिन सब कुछ छोड़ करके भगवान का मार्ग देखो कैसे पकड़ में आ गया, कैसे ममता छोड़ दी। माँ पिता भाई परिवार सब है, सब है। अब ये कैसे हो गया? माँ पिता परिवार इनके आते हैं तो जैसे जनरल सब आते हैं ऐसे वो आते हैं, ऐसे करके चले जाते हैं। थोड़ी मेरा बबुआ और लपिट गए, भाव माँ प्रकट करे, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या हुआ? ये चमत्कार। छोटे छोटे भी बच्चे हैं जो मतलब उस समय उनका ममता का ज्ञान ही, बस वो हमारी श्री जी जब गुरु आश्रय हो गया तो अपने आप सब सिखा देता है। तभी कहा है इसका उपाय क्या? बोले रसिक मंडली में या तन को, तन तुम्हारा तन ही रहा कि सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो। अगर तन विषयों में रहा, विषयी पुरुषों के बीच में रहा, तो भ्रष्ट होने में देर थोड़ी लगती। फिर तो परमार्थ। एक मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखकर महात्मा जो जल स्तंभित करके भजन कर रहा उसको विक्षेप पड़ गया। फिर मोबाइल में, संसार में, भोगों में, रत प्राणियों के संग से हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। इसीलिए हम सत्संग सुने और तन से जो दुर्विचार जनित क्रियाएं हैं उनको हम छोड़ दें तो हमारी ममता धीरे धीरे प्रभु के चरणों में आ जाएगी। भगवान मांग कर रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम श्रद्ध परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। हमारी ममता शरीर से हो गई और शरीर के संबंधियों से हो गई। अब भगवान पराये लगने लगे जो हमारे अंशी हैं, और ये सब प्रिय लगने लगे। तो जब प्रिय की कोई दुर्घटना होती है तो हम निराश हो जाते हैं, हमारी भक्ति में भी बाधा पड़ जाती है। पक्का भक्ति में बाधा पड़े। हमारी ममता यदि प्रभु के चरणों में है, अब देखो प्रभु के चरणों में समर्पित ममता। चैतन्य महाप्रभु के परिकर में श्रीवास जी थे, उनके घर में कीर्तन हो रहा था और उनका पुत्र अकेला पुत्र था, कई दिन से बीमार था, जो एक कीर्तन का समा बंधा हुआ था। उसी समय एक दासी आती और श्रीवास जी के कान में कहती है आपका पुत्र पधार गया। तो कीर्तन कर के साइड में एकदम हुए और उनका दोबारा अगर यहाँ आई कोई शब्द कहा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे यदि महाप्रभु की कीर्तन में कोई विघ्न पड़ा। और बस हरि बोल नाच रहे हैं कीर्तन। अब महाप्रभु तो साक्षात प्रभु ही है, आचार्य और भगवान में अंतर थोड़ी है, वो तो साक्षात प्रेमावतार है। धीरे धीरे रुक गया कीर्तन और उन्होंने कहा कि मेरे मन में भाव नहीं उठ रहा, कुछ हुआ क्या? तो श्रीवास जी तो प्रभु का कीर्तन रुक गया, लेकिन वो आंसू बहाते हुए उन्मत्त नृत्य कर रहे थे। तब किसी भक्त ने कहा कि श्रीवास का जो अकेला बेटा था वो पधार गया। तो श्रीवास जी की तरफ देखा और कहा तुम कीर्तन कर रहे हो, बताया क्यों नहीं? बोले प्रभु पहला कि उस जीव का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप कीर्तन कर रहे हैं और वो पधार गया है, और दूसरी बात आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, ये सब आपका है, जब चाहे बुला ले, जब जितना चाहे रखे,
तो उन्होंने एक शब्द कहा था महाप्रभु चैतन्य देव, श्रीवास आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया, आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। ये है ममता प्रभु के चरणों में सब। जब नरसिंह मेहता जी का बेटा पधारा ना तो करताल उठाई और नृत्य शुरू किया, क्योंकि भगवान के समीप गया है, भगवान का जन था, वो इतने दिन मेरे पास आया था सेवा के लिए, और भगवान ऐसा भला विचार ममता वाला कैसे कर सकता है। अब इसे अगर नकारात्मक सोच में, एक बेटा था वो भी मर गया, मतलब कुछ लाभ में, अब ये नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, जीव को जितना समय था तो उतना जीना ही था, लेकिन कैसी मृत्यु हुई, स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हैं कीर्तन करते हुए और उनका शरीर पूरा हो गया। तो अब भक्ति में ममता अगर प्रभु के चरणों में समर्पित ना हुई तो नकारात्मक भाव आने की संभावना है, क्योंकि जब कृपा उत्पन्न होती है तो माया को काटती है, माया के चक्र से बचाने के लिए कृपा। अब वो क्या करेगी, सीधा आपकी शरणागति केवल प्रभु पर, कुछ नहीं रह जाएगा जिसका तुमने आश्रय लिया अंदर से, जब कृपा उत्पन्न होगी। जैसे द्रौपदी जी के ऊपर कृपा जब प्रकाशित हुई तो जो जो अपनापन था वो सब सभा में देख लिया, ना पति ना कोई सभासद, धर्मात्मा पुरुष बैठे थे, ना अपने हाथ ना अपना बल ना अपना दांत, तब पुकारा गोविंद, तो यही वस्त्रावतार हो गया भगवान का, यही बाजू से पल्लू नहीं गिरने दिया। अन्य आश्रय जब तक है तब तक कृपा व्यवहार करेगी कड़ुआ, हर जगह से हटा के एकमात्र भगवद आश्रय। अब इसके लिए कम लोग तैयार रहते हैं, नहीं, इसके लिए कम तैयार रहते हैं। तैयार इस बात के लिए कि हम जो जो चाहें हमारी सुरक्षा व्यवस्था और भोग सामग्री, तो जय भगवान की, बहुत अच्छी जगह हम जुड़े हैं, जब से जुड़े तो जो चाहा वो हो गया, लोग जैसे नहीं। और अगर जब से जुड़े तो जिसकी चाह के लिए जुड़े उसके अलावा हर चाह मिटा दी जाए तो फिर हटना पड़ेगा, फिर हटना पड़ेगा। यही होता है महाराज जी, बार बार ममता में अटक जाता है। निर्ममो निरंकार सुख दुख के सुख, उसी में पाठ करता हूँ तो फिर भी बड़ा कठिन लगता है वो। बस नाम जप करो और सत्संग सुनो और कोई पाप कर्म न बनने पाए, तो जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा वैसे वैसे आप ममता रहित स्वयं होते चले जाएंगे। पक्का विश्वास कीजिए। भगवान का एक नाम है मन चोर, चित चोर। हम तो मन वहां तक नहीं पहुंचा पाते, वो हमारे मन को चुरा लेते हैं, और सही पूछो तो हमारे मन में आके बैठ जाते हैं, हमारे मन का अधिकारी खत्म हो जाता है, श्री कृष्ण मन हो जाते हैं, श्री कृष्ण प्राण बन जाते हैं। जैसे गोपीजन कहती हैं कि कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी परे, कान है कि प्राण है। हेले भगवान ही मन बन जाते हैं, कृष्णाकार मन, कृष्णाकार बुद्धि। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना। बुद्धदेव जी, राधे राधे। पीसीएस आगरा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारे पार्क में प्रशासनिक अधिकारी और मैजिस्ट्रेट लोग जाप के बाद दशांश हवन करते हैं और बताते हैं कि इतना लाख मंत्र जप करना चाहिए। मैं जाप करता हूँ, गिनती और हवन नहीं करता, मेरा क्या होगा? ऐसा इनका भाव है महाराज जी। क्यों दशांश हवन करे? सर्वस्व हवन कर दे, दशांश क्यों हवन करे? परमात्मा प्राप्ति दशांश हवन से होती है क्या? ये कोई राजकीय टैक्स है क्या कि 100 में 30 रुपया देना पड़ेगा? अरे भगवान का सर्वस्व है, बस यही तो समझ नहीं आती ना। देखो अधर्माचरण का बल मिलेगा इससे, इस सूत्र से जो हम कह रहे हैं उसको सूक्ष्मता से समझो। अधर्माचरण का बल मिलेगा इससे, सिद्धांत को समझो। दशांश नहीं, सर्व तो भावेन, भगवान की शरण। मैं ये मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेश है, भगवान आदेश कर रहे हैं, मन मेरे में लगा दे, बुद्धि मेरे। दशांश क्यों? सर्वस्व अर्पण आपका। अब आपका है तो मैं ढूंढूं क्या? आपने दिया है, धर्म पूर्वक चलो। 100 रुपया किसी के बेईमानी मत लो, चवन्नी किसी को मत दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जो कह रहे हैं उसको समझो। जानते हो अधर्मी है, 50 लाख देगा, हम इसे जितवा देंगे, तो 50 लाख में तुम दशांश नहीं, कुछ भी करो, तुम्हारा सर्वनाश करेगा। आगे चल के देख लेना, तुम्हारे स्वास्थ्य का, तुम्हारे विचार का, तुम्हारे परिवार का अगर अशांति और चिंता का जाल ना बिछा दे तो बताना, आगे चल के देख ले। कोई भी हो, अंतिम समय मन पछताई है, अवसर बीते। ये दशांशों से कुछ नहीं होता।
मैं ये मन आदत सो मई बुद्धिम निवेश है, जो हम कह रहे हैं उस बात को समझो। हाँ, 4 रोटी हमारे पास है, कोई भूखा नजर आ रहा है, ए भाई आज तू ये पाले, आज मैं उपवास कर लूंगा, ये बात धर्म की बात। कोई बीमार है, हमारी जेब में है 100-500 हमारे खर्चा के लिए, ए भाई चलो तुम्हारी हम औषधि करवा देते हैं। बात समझना, ना हविष्यान्न शुद्ध है, ना वायुमंडल शुद्ध है कि यज्ञ के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कर लें। आज का समय नहीं है, भविष्यान्न शुद्ध नहीं है। बहुत बहुत बिरले कोई मंत्रवेत्ता, बहुत बिरले कोई हविष्यान्न। इसलिए भगवान नाम जप करो, धर्म पूर्वक कमाओ, बेईमानी का पैसा मत छुओ, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे मंगल होना, इस बात को समझो। आज इस बात को बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि नाम जब महाराज जी लोग करते हैं, बताते हैं कि मैंने 1 लाख जप किया, मैं तो नाम की गिनती करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूछा। बढ़िया है, अगर गिनती ना करो तो सरकारी खजाने में तो जमा ही हो रहा है। भगवान को बताने की जरूरत है कि तुम कितने जप कर रहे हो। ये तो नए साधक की रुचि बढ़ाने के लिए, अभिमान बढ़ाने के लिए थोड़ी है कि पोस्टर में छपवा दे या माइक से बोले कि 1 लाख जप करता हूं। तो क्या हुआ, वो बोलो जो आज तक किसी से बोला नहीं है, वो भी तो बोलो साथ में माइक से। कृष्ण पक्ष का भी बोलो, शुक्ल पक्ष का तो बोल दिया कि 1 लाख नाम जप करते हो, कृष्ण पक्ष का भी बोलो ना, है ना। नहीं बोल पाएंगे ना, हम जो कह रहे हैं उसको समझिए। आप भागवतिक मार्ग को पकड़िए। हम राधा राधा एक श्वास में बोल रहे हैं, हर नाम हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है। और बोलने का अधिकार हमें तब है जब शुक्ल पक्ष जीवन में हो। चरित्र लिखा जाता है किसी का तो शुक्ल पक्ष का लिखा जाता है, कृष्ण पक्ष का तो जाने मोरी छाती, दूसरा नहीं जानता, ध्यान रखना। तो ये जो हम बोल देते हैं ना, वृंदावन गए 100 संतों को पवा के आए, तो ये तो माइक से बोल देंगे, लेकिन और कुछ जो पीछे पूरे जीवन चरित्र में कोई नहीं जानता, उसको बोलो तो बहादुर समझे, माइक में कोई नहीं बोलेगा। तो हम अंदर की बात समझो। भगवान सर्वांतर्यामी जानते हैं, एक एक नाम वो आपका सुन रहे हैं, एक एक आचरण वो आपके देख रहे हैं। सच्चे आचरण करो, बेईमानी कदापि मत करो। अगर पद में हो, जान गए हो कि अधर्म आचरण करने वाला ये दोषी है, तो किसी भी स्थिति में दोषी को बख्शा ना जाए, किसी प्रलोभन से या किसी भय से। अगर प्रलोभन से लेकर फिर दशांश आप कीजिएगा तो वो दशांश आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, वो महात्मा आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हरे शिष्य धन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरकमा परई। ये बहुत अब समझने का विषय है। सत्य मार्ग जो होता है वो लेन देन से निपटता नहीं है, सत्य में चलना पड़ता है। भगवान ने दशांश की मांग की है, गीता में कहीं पढ़ के देखो। उनकी मांग मन मना भव मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान की बात पर अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ अनन्य चिंतयन्तो माम मे जना परिपासित। जहां देखो अनन्य चिंतन करो मेरा, भगवान ये आदेश करे। भगवान को आपका मन चाहिए और खूब नाम जप करो और सच्चाई से धर्म पूर्वक आचरण करो। किसी को देव ना देव कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भूख लगी भोजन पवा दो, बीमार दिखाई दे रहा दवाई करवा दो, उसमें तुम्हारी मनुष्यता है, उसमें तुम्हारी दैवी भावना है, सुख देने की भावना है, उसमें गर्व करने की क्या जरूरत है। बात हमारी समझ करो, बढ़िया है, लेकिन बेईमानी करके हवन करो तो हम कह रहे हैं कि उसमें उद्धार नहीं होगा। राख में किया हुआ हवन माना जाता है जो अधर्माचरण करके ऐसे आचरण करता है, ध्यान रखना। जैसे राख में आहुति दो कोई फल नहीं मिलता, ऐसे अधर्म जानते हो कि तुम पापाचरण अधर्माचरण किए हो और फिर उसका हवन तो देवता ले लेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। धर्म पूर्वक की हुई कमाई का दशांश जब हम भगवत भाव से अर्पित करते हैं गृहस्थी में, तो वो बात अलग बात है। अधर्माचरण तो उसके लिए ऐसी जब सेवा उपस्थित हो जाए तब ध्यान रखना। सेवा उपस्थित, आपको ऐसा कोई घटनात्मक स्थल मिला जहां कोई तड़प रहा है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाने वाला, आप कीजिए। अब प्राणपन से वो आपको उठाना पड़ेगा उसे, ये आपका कर्तव्य है। उसको आजकल जानते हो क्या, शीशा खोला और मोबाइल से वीडियो बनाया और निकल गए। हाँ, ये आज का समाज है। चाहिए कि उतरो, अब उसको भय नहीं सताना चाहिए कि कहीं हम ही को आरोप ना। नहीं, सत्य भगवान है, इस समय मेरा कर्तव्य है, रुपया लगेगा, जो भी जैसी परिस्थिति होगी देखा जाए, पहले इसका परोपकार। अब आया परोपकार का हिसाब। सामने तुम्हारे मान लो कोई बड़े अधिकारी हो, आप न्यायाधीश हो, सामने रो रहा है कि मैंने गलत नहीं किया, और साक्ष्य भी ऐसा लग रहा है कि गलत नहीं किया, लेकिन आपको प्रलोभन या भय के द्वारा गलत न्याय करना पड़े तो आप कितना भी हवन कर लो, नहीं, तुम्हारी छाती जलेगी, तुम्हें अधर्माचरण का दंड भोगना पड़ेगा। वहां सुहा करने से नहीं होगा कुछ। सत्य पे चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है।
कोई किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को झुका सके। ध्यान रखना, थोड़ी समय के लिए भय उपस्थित हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम सत्य नारायण है। वो सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं और विनाश करवा दिया सत्याधर्मी कौरवों का, करवा दिया ना। थोड़ा दुख मिला, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात, लेकिन हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर धर्मात्मा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। इसलिए मुझे लगता है हम किसी के देखा देखी नहीं, हमें धर्म से चलना है, भगवान में मन लगाना है और कर्तव्य को पूजा समझना है। अगरबत्ती तुम एक मत लगाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवत प्राप्ति होगी। और तुम एक पूरी पैकेट रोज अगरबत्ती लगाओ और अधर्माचरण करो, भगवान मिल जाए तो मुझे बता देना। भगवान तुम्हारी खुशबू जो भगवान को अगरबत्ती से देना चाहते हो तुम्हारे भाव की है। तुम्हारे भाव तो दुर्गंध युक्त है, तो बाहरी खुशबू सच्चिदानंद भगवान के श्रीअंग की गंध के आगे दुर्गंध है। चाहे जितना बढ़िया इत्र हो, अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो वो इत्र भगवान के लिए दुर्गंध के समान है। और आपका भाव है बढ़िया, हम भगवान की आज्ञा से चलते, धर्म में चलते, आप आरती नहीं करते हो, आप अगरबत्ती नहीं लगाते हो, तो भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान अंदर की बात को समझते हैं। अब बाहर से खूब आरती करो, सोने का मुकुट चढ़ाओ, दूसरों के साथ छल कपट अधर्मा आचरण करो, हमारे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दुर्योधन ने किया था बहुत बड़ी व्यवस्था भगवान की, जब संधि के लिए गए थे, एक बूंद पानी नहीं पिया, एक दाना अन्न नहीं खाया, और विदुरानी के घर गए थे और वहां मांग करके भगवान ने पाए। तो प्रेम दशा में विदुरानी जी को ज्ञान ही नहीं रहा कि क्या पवाना चाहिए, तो गूदा फेंक रहे, छिलका पवा रहे, और भगवान छिलका पा रहे। देखो ना हमारे भगवान के स्वभाव। ऐसा हो तो ये करोड़पति अरबपति के घर भगवान बैठे रहे, हम बाबा जी के पास काहे को आएंगे है? और यार अरबपति की क्या जरूरत है, लक्ष्मीपति है, वो खुद लक्ष्मी जी पैर दापती रहती। भावोत्सवेन, आज तक भगवान ने अगर स्वाद बखान के पाया है तो सुदामा जी के तंदुल, सवेरी जी के बेर और विदुरानी जी के जैसे। हाँ, जब कोई गरीब दैन्य भाव से भगवान को, तो गरीब निवाज भगवान उसके, और जहां अहंकार भरा तो भगवान कभी भोग नहीं लगाते। अहंकारी का भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, दैन्य भाव को भगवान स्वीकार। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। तो हमें लगता है कि आंतरिक सुधार के लिए हमें नाम जप करना चाहिए और शास्त्र सम्मत आचरण करने चाहिए। क्यों? इसी से सब काम हो जाएंगे। हाँ, शास्त्र सम्मत आचरण और भगवान नाम जप, और गिनने की जरूरत नहीं है, वो गिन रहे हैं, है ना। देखो, अगर गिनने से भगवान मिल जाए तो हमें बता देना। हम इस उदाहरण से समझिए, ये हम कई बार सुनाया है कि एक बार नारद जी निकले तो एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा भजन करते थे, एक पीपल के नीचे। तो बरगद के पेड़ वाले ने प्रार्थना की कि हरि से मिलते रहते हो, पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। बोले अब जब लौटेंगे तो जरूर बताएंगे। पीपल वाले ने भी प्रार्थना की कि मुझे गरीब की भी बात भगवान के कान में डाल देना कि कब दर्शन देंगे। कुछ समय बाद नारद जी लौटे तो दोनों महात्मा दौड़ के प्रणाम किए और कहा भगवान ने क्या कहा। तो बरगद के पेड़ के नीचे जो भजन कर रहे थे उनसे कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। वो तो गए भजन करने, बहुत प्रसन्न किसी जन। पीपल वाले से कहा, भगवान ने कहा जितने पत्ते हैं तुम्हारे पीपल के पेड़ में इतने जन्म लगेंगे तब हम उसको दर्शन देंगे। वो नाच पड़े, भगवान हमें जान रहे हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं। हाँ जान रहे हैं। बस ऐसा रोना आया, ऐसी विकलता, हा हरि आप मुझे जान रहे हो कि मैं भजन कर रहा हूं आपका, हा प्राणनाथ। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। उसी समय देवर्षि नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा साबित कर दिया। आप तो कह रहे थे जितने पीपल के पत्ते हैं उतने जन्म भजन करेगा तब मिलेंगे। तो बोले जो भाव आना चाहिए था वो भाव उसका अभी आ गया, आर्त भाव, इसीलिए मैं मिल गया। आर्त भाव होकर पुकारे तो मैं एक क्षण में मिल जाता हूं। गणना में भगवान नहीं मिलते, आर्त भाव से। मैं नाम जप कर रहा हूं, मानो अपने प्रभु को पुकार रहा हूं, राम 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 राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मानो मैं पुकार रहा हूं। हमारे भगवान आर्त भाव की पुकार सुनते हैं। एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन,
ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर ली। एक बार कोई प्रेम से रोता हुआ दैन्य होकर पुकार दे तो भगवान उसी क्षण उसका साथ स्वीकार कर लेते हैं। अब हमारे चित्त में कुछ और चल रहा है, प्रपंच की बातें चल रही, माला में गणना चल रही, तो हमें लगता है कि भाव के बिना तो भगवान सुनते नहीं हैं। तो चलता रहे, 1,00,000 2,00,000 4,00,000 बढ़ता रहे, जब भाव आएगा वो एक आर्त पुकार होगी, उसी क्षण भाव आए। और आर्त पुकार होती जब करने लायक नहीं रहता। ध्यान रखना, द्रौपदी जी खूब महान भक्ता हैं। पहला भरोसा पांडवों का, दूसरा भरोसा सभा का, तीसरा भरोसा भुजा का, चौथा भरोसा दांत का। और जब कोई भरोसा नहीं रहा तब आया गोविंद का भरोसा, उसी क्षण गोविंद आ गए। उसी क्षण आ गए जब दांत का भी भरोसा छोड़ के पुकारा तो बाजू से वस्त्र नहीं हटा, यहीं से चीर अवतार भगवान का हो गया। गजेंद्र को अपने बल का भरोसा, अपनी हाथी हाथिनियों के समुदाय का भरोसा, जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए, वो भी हार गया। अब लगा कि अब झटके में गया, हे हरि, आ गए हरि। जब तक कोई भरोसा है, चाहे अपना या पराया, तब तक वो पुकार नहीं होती। और जब हार करके कोई पुकार देता है तो भगवान एक क्षण नहीं लगाते, उसी क्षण उसको साक्षात्कार दे। तो हमको पुकारना है। भजन का मतलब, नाम जप का मतलब क्या है? संख्या नहीं, पुकारना। हम पुकार रहे राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते और धर्म पूर्वक आचरण करें, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। महाराज जी, मैं श्री जी बाबा महाराज को बेटा हूँ रमाकांत गोस्वामी। महाराज जी, हमारी एक संस्था है ब्रिज विकास ट्रस्ट, के महामंत्री आर डी अग्रवाल जी। हम ब्रिज 84 कोष में ठाकुर जी की लीला स्थल इनको जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने लीला करी है, 2005 से ये सेवा चल रही है और अब तक 85 जगह सेवा है चुकी है। तो ये आपको संकलन किया है, आपको भेंट करनी है महाराज जी, जहाँ से आप मानसी यात्रा कर लेंगे। बहुत सुंदर। और अभी भी 5 जगह काम चल रहा है, 4 जगह काम मन में और 2 जगह मथुरा में, 6 जगह काम चल रहा है। और भविष्य में भी लगातार ये मेंटेनेंस चलता रहेगा। ऐसी व्यवस्था ब्रिज विकास ट्रस्ट ने करी है। हमारे अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ चौधरी जी, उनको बहुत बड़ा विनियोग है हमें, और पूरे ब्रिज में ये सेवा लगातार चलती रहे। जी आशीर्वादों के बुद्धि जय में ही लगी रहे। हाँ, भगवत से ब्रज 84 को साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण में है। यहाँ की सेवा अर्थात साक्षात श्री कृष्ण की सेवा है। फिर आप तो ब्रजवासी जन है, भगवत आराधक है, आप तो भगवत स्वरूप की है। ये जो सेवा ठाकुर जी ने दी है ना, ये बहुत उत्तम सेवा दी है। हाँ, बहुत उत्तम। तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ये साक्षात श्री कृष्ण का बपू है। जो पुराने कुंड हैं, जो पुरानी लीला स्थलियां हैं, हाँ, उनको हम वृंदावन में 16 मंदिर इनको जीर्णोद्धार कराया। हाँ, बहुत सुंदर बाबा, ये तो बहुत आवश्यकता ही काम की जो आपने की है। कई लोग मन की बात कही ना पा रहे। लोग हमसे प्रश्न करें ना, हम आपका यूट्यूब पकड़ा दें। मैं तो आपसे इतना सहारा मिला है। मैं कथा वाचूंगा बाबा, 450 कथा कर चुका हूँ तक। पूज्य पिताजी ने 1500 कथा करी है। और मैं तो कोई भी प्रश्न करे ना, मैं समझाने की कोशिश करूं। फिर भी बाकी समय ना आवे तो मैं कहूँ भैया बाबा सुन लो सभी। और मैं रोजाना नियम से महाराज जी कथा सुन लूंगा आपकी। ऐसी गांठ खुलती चली जाए, परत की परत खुलती चली जाए और आंसू अपने आप शुरू हो जाए। इतना आनंद आवे कि बस बार बार सुनते रहो, बार बार आनंद। ये सब प्रभु की कृपा, आप सबका अमृत बांट रहे हैं महाराज जी, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। नहीं तो लोग भटक जाते हैं, जगह नहीं मिलती। आजकल के बड़े जो संत है जाए, VIP है जाए, उनसे मिलने को समय लेना पड़े, फिर भी वो समझा ना पा रहे। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे प्रसारण है, घर बैठे दवाई मिल रही है, होम डिलीवरी मिल रही है लोगों के लिए। जैसे गोली घर पे आ गई और खा लो बस। महाराज जी मेरे पास शब्द ना बन पा रहे कि नहीं, आपके लिए बार बार प्रणाम। और आप स्वस्थ रहे, हमारी उम्र आपके लिए लग जाए। आपकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से ही हो रहा है, नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। जब दवाई आवे लगी और जो कल्याण है वे लोगों, अनंत कोट प्रणाम आपके लिए और बार बार प्रणाम महाराज जी। ये केवल श्री जी की कृपा। हम तो कई जन के यहाँ नंबर लगवा भी और हमें नंबर लगवा के चले जाए, लेकिन दर्शन करवे आ जा पाए, हमारी दृष्टता है। अच्छा, और ये जो कृष्णार्पण होंगे ना मंदिरों के, तब आपकी उपस्थिति चाहिए। बाबा ना जाओ कहीं भी। मानसिक तो है ही है आपके साथ। बहुत कृपालु। पुनीत सिंह जी, श्री हरिवंश।
जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, अधिकतर संत महात्माओं को जीवन में बुरे प्रारब्ध को ही काटते देखा गया है। क्या उनका कोई अच्छा प्रारब्ध नहीं होता या उसकी कोई चर्चा नहीं होती? सांप की केचुल की क्या चर्चा, सांप की केचुल की क्या चर्चा, समझ रहे ना? संतों का शरीर सांप की केचुल की तरह त्याज्य हो जाता है। उनको जो मिला वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला है। ये बाहरी शरीर है, ढांचा है पांच भौतिक मायाकृत, इसका नाश होगा ही, किसी का हो। उनका आखिरी जन्म है, जो प्रारब्ध भोग है उसे हंसते हुए काट लेते हैं। उनको जो हमें शरीर मिला तुम देख पा रहे हो, हमारे इस ढांचे को देख रहे हो कि किडनी फेल है, लेकिन हमको जो प्रियाजू के कृपा से शरीर मिला है वो तुम देख पा रहे हो? न तुम्हारी दृष्टि न ब्रह्मा की दृष्टि है। फिर संतों को क्या मिला कैसे जान पाओगे? इसलिए इस देह का तब तक महत्व है जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हो जाती, आत्मबोध या भाव देह की प्राप्ति, तब तक इसका महत्व है। अब अगर इससे अपनी बात बन जाती है, भगवत भजन हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, भाव देह की प्राप्ति हो जाती है, ये आज छूट जाए या कल छूट जाए, ये तो नाशवान है। अब इसी शरीर से अनेकों प्रकार के पाप कर्म और पुण्य कर्म हुए हैं पूर्व में। अब जीव का इस शरीरों से संबंध का नाश हो रहा है, अब उन शरीरों को भोगवा दिया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। ऐसा थोड़ी कि केवल संत ही भोग भोगते हो और दूसरे को कष्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं। पर संतों का आखिरी जन्म होता है जो, तो इसलिए आपको विशेष दिखाई देता है, फटाफट फटाफट ये कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, पर वो कष्ट नहीं होता है। कुश्ती लड़ने वाले दोनों पहलवान जब लड़ते हैं तो देखने वाले को लग रहा है बड़ी जोर का थप्पड़ मारा, बड़ी जोर का पछाड़ मारी, उसको उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, अगर नीचे गिरा तो घुटने टेक करके पुनः उठता है और पछाड़ मारता है, लेकिन देखने वाले को भय लग रहा है, देखने वाले को ऐसा लग रहा है थप्पड़ लग रहा है, ये लग रहा है। ऐसे ही तुम्हें देखने वाले हो तो तुम्हें लग रहा है शरीर में किडनी फेल है, ये परेशानी वो परेशानी। परेशानी होने पर तुमसे संभाषण करेंगे, भागवती को उत्तर देंगे। भगवान प्रारब्ध भी भोगवा रहे हैं और कृपा भी कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा कि आप संभाषण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, हमारी श्वास जब तक है तब तक हम सत्संग करेंगे। सत्संग, हमारा जीवन कोई प्राकृतिक विधान से थोड़ी चल रहा है, अब भागवतिक विधान से चल रहा है। हाँ, प्रकृति के नेत्रों से देखोगे तो प्राकृतिक है, भागवतिक नेत्रों से देखोगे तो भागवतिक है। संतों को कष्ट शब्द से संबंध नहीं होता। हाँ, कष्ट शब्द से संबंध सांसारिक पुरुष को होता है। उसको थोड़ी अनुकूलता मिली, हर्षित हो गया, प्रतिकूलता मिली, शोकित हो गया। और संत सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव। कोई प्रभाव न सुख का, न दुख का, न लाभ का, न हानि का। हाँ, अब सर्दी है तो शरीर में सर्दी लग रही है, पर उसकी व्यथा नहीं है। व्यथा होना और सर्दी लगना दोनों अलग अलग बात है। थप्पड़ मारेगा कोई, आभास है कि थप्पड़ लगा, पर उसकी व्यथा नहीं है। कोई गला काट देगा, आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन मुझे छू नहीं सकता, हमारे स्वरूप को छू नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। फिर ये क्या, रोग आदि कैसे छू सकते हैं? जब अग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र हमें नहीं छू सकते तो ये रोग आदि क्या छू सकते हैं? मकान में जाला लगा है, पड़ा रहे, छिपकली भी टलती रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे ये रोग है, ये जाले हैं, इधर उधर पड़े, क्या फर्क पड़ता है? अब ये क्षमता बिना प्रभु के आ जाएगी क्या? अभी आपको बता दिया आपकी किडनी फेल होने वाली है, फिर आपसे बात की जाए, कैसा आपका उत्तर रहेगा देख लो। और जरा चेहरा पहले एक फोटो खिंचवा लो पहले की, और फिर डॉक्टर जब बता दे कि आपकी किडनी फेल है तब फोटो खिंचवा लेना ना। हाँ, ऐसे ही संसारी पुरुष का स्वभाव और प्रभाव होता है, और भागवतिक पुरुष का ऐसा स्वभाव प्रभाव होता है, ना कभी उदास हुए जीवन में प्रभु की कृपा से, और ना अभी उदास है, और ना आगे उदास होना है।
क्योंकि जिसके लिए दास बने थे उसने उदासी खत्म कर दी। बात समझ लिए, समझ पा रहे हो ना? हाँ, इस कपड़े के फट जाने के पहले यदि बढ़िया रेशमी कपड़ा मिल गया हो तो इसका कोई महत्व रहेगा क्या? भैया ये फटे तो हमारे पास तो है ही है ना, और जिसके पास ये ही है और उसकी खरोच लगेगी तो परेशान हो जाएगा। अर्थात ये पांच भौतिक देह में ममता आसक्ति किए हो, अब इसमें खबर आ जाए कि कैंसर हो गया, असाध्य रोग किडनी हो गई, अब आपका दिल फेल होने वाला है, फिर दिल से पूछो कि अब क्या हो रहा है। और यहाँ तो फेल ही है, सूचना की थोड़ी बात है। और पूछो दिल से पूछो तो दिल ही नहीं है, दिल तो दिलवर ने चुरा लिया। अब दुख सुख की बातें कहाँ रही? दुख सुख की बातें तो दिल में होती है और दिल तो दिलवर ने चुरा लिया। अब क्या दिल देकर दिल की सुख दुख की बातें किस मुख से कहिए? दिल तो दिलवर को दे दिया, प्रियालाल को दे दिया। अब क्या, थोड़ा भजन करोगे तो आगे जान जाओ। संतों को कष्ट, हाँ एक बात का कष्ट होता है, आपको दुखी देखकर। आपका दिव्य मनुष्य जीवन और आप विषयों में सुख दुख का अनुभव करते हुए भगवत विस्मरण करके जीवन जो व्यतीत करते हो, ये देखकर जलन होती है कि यार तुम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त कर सकते हो, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तुम ऐसे अवसर को व्यर्थ में खो रहे हो। इस बात का कष्ट, और संतों को कष्ट नहीं होता। सच्ची मानना, वो भले कांख रहे हों, भले पीड़ा में हो, पर उस समय भी परमानंद भगवान की स्फूर्ति हो रही होती है। उसी समय वो एक ऐसी जगह शीतलता में बैठे हैं जहां कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। ये केवल प्रवचन की बातें नहीं है, संतों को दुख नहीं होता है। पर यह जरूर है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसका फाइनल फटाफट होता है, क्योंकि अब हिसाब किताब बराबर होना है ना, तो इसलिए बहुत कष्ट देखा जाता है, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों में देखा जाता है। तो वो कष्ट बाहरी होता है क्योंकि इस तन के द्वारा पाप हुए हैं। इस जन्म में, पूर्व जन्म में बड़े बड़े पाप हो गए, चूक हो गई, गलती हो गई। अब हम भजन में लगे हैं, अब हमारा भजन भगवत प्राप्ति के मार्ग में जा रहा है। अगर हम उनको मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, पर फिर बाधा पड़ जाएगी, फिर और जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा कर रहे हो ना। तो फिर इसीलिए निष्काम भजन भगवत प्राप्ति कराता है कि हमें जो कष्ट आ रहा है उसे हम भोग रहे हैं। डॉक्टर रूप से भगवान औषधि रूप से हमको संभाल रहे हैं, उससे हम अपना संभल रहे हैं और भजन का प्रयोग कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, जगत मंगल के लिए। तो ऐसे चलता रहता है। उसको ये न देखे कि संतों को इतना कष्ट क्यों मिलता है। नहीं, संतों को कष्ट नहीं मिलता है, भगवान अपनी गोद में रखे रहते हैं। देखो प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी को कोई कष्ट हुआ क्या? ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींची गई, तो क्या उनको कष्ट था क्या? नहीं, सारे कोड़े भगवान श्री हरि के अंग पर पड़ रहे थे। वो अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करते हैं, उनकी लीला है। पर कष्ट शब्द से संबंध भक्तों का नहीं होता, भक्तों का तो आनंद से संबंध होता है। और मन जब इतने से समझ लो, आपकी एक औषधि का लेप या औषधि का इंजेक्शन लग जाने से उस अंग को काटा जाए तो कष्ट नहीं होता, क्योंकि मन वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो अगेंद्री में मन का संयोग हटा दिया जाता है, उसे जैसे शून्य कहते हैं ना, उस जगह से मन चेतना शून्य हो जाता है, क्योंकि वो इंद्री के सारे ही चेतना करता है और त्वगेंद्री को वहां से शून्य कर दिया गया। तो अब मन त्वगेंद्री के स्पर्श से वहां अनुभव नहीं कर पा रहा, तो आप काट दो, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या एक औषधि में जितनी पावर है, क्या साधना में पावर नहीं है? कि भगवान के भजन से मन ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि भारी से भारी कष्ट में भी वो आनंदित है। खुली आंख ऑपरेशन हो रहा है अंग का और वो देख रहा है, उसको कष्ट नहीं हो रहा। ज्ञान है कि कुछ कट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, पर उसको कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि त्वगेंद्री से मन को शून्य कर दिया गया, संबंध रहित कर दिया गया। और दुख सुख का अनुभव कराने वाला मन, अब बाद में जब वो त्वगेंद्री का संसर्ग हुआ, वो औषधि हटी, तब पीड़ा प्रारंभ हो गई। तो समझ रहे, भगवान ने जितनी औषधियां बनाई, भगवान की तो बनाई हुई है, उन सब औषधियों में जो पावर है वो भगवान से है। ऐसे भगवान में यदि हमारा मन लग गया तो क्या हम बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के नहीं सह सकते? सह सकते हैं, पर हमारा असलियत में मन लगना चाहिए। मन प्रभु में लग जाए तो सब कुछ सह जाएंगे। ठीक है,
हाँ, भगवान सहन शक्ति प्रदान करते हैं। एक बार माधवदास बाबा जी को संग्रहणी रोग, जो बार बार शौच वाला होता है, तो अब 10-20 शौच हो जाए तो आदमी ढीला ही पड़ जाए। उनके कई दिन से शौच हो रही थी, तो आंख खुली तो देखा एक नवकिशोर बालक पीतांबर का साफा बांधे शौच की लंगोटी बार बार समुद्र से धो के ऐसे फैला रहे, सूखी लंगोटी कमर में बांध रहे। बाबा ने देखा, रे ये तो श्री भगवान है स्वयं। उनका प्रभु आप क्यों? तो बोले तुम्हारा कोई और है क्या? उनका प्रभु आपके सिवा तो कोई नहीं। तो कहा जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता तो मैं ही स्वयं सेवा कर। भगवान के कितने पार्षद हैं, जय विजय, कितने महान, लेकिन भगवान पार्षदों को आज्ञा नहीं की, आप स्वयं आकर। तो माधवदास बाबा ने कहा प्रभु आप प्रारब्ध नष्ट कर देते, मान लो आपको सेवा ही कर ली थी तो ये शौचे का रोग ही हटा देते। बोले नहीं, सिद्धांत का पालन करना है। हम तुम्हारी सेवा कर लेते हैं, तुम प्रारब्ध भोग लेते हो, शरीर छूटेगा, हमारे धाम आ जाओगे। अगर प्रारब्ध बचा तो फिर अगला जन्म होगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों को ज्यादा से ज्यादा यहां भोगते नजर आया जाता है, क्योंकि उनका आवागमन चक्र का हिसाब एकदम खत्म। और जिस समय वो दुख का भोग रहे होते हैं, उसी समय परमानंद उनके हृदय में होता है। तुम जान लेना, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख होता है। संसारी पुरुष जब दुख भोग रहा हो तो उससे मिलकर बात करना, और जब कोई संत दुख भोग रहा हो फिर मिलकर बात करना। भाई जी महाराज बहुत पीड़ा में थे, बहुत कष्ट में थे, उनके भी उदर में कैंसर था। तो श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आए मिलने के लिए, तो उनके पार्षदों ने कह दिया कि भाई जी महाराज बहुत अस्वस्थ और कष्ट में है। तो उनका कोई बात नहीं है, बहुत बड़े संत थे सीताराम ओंकारनाथ जी, नाम प्रेमी। भाई जी के पास सूचना पर भाई जी उठ के आ गए तुरंत, और बैठ करके घंटों चर्चा हो, घंटों ऐसे जैसे स्वस्थ पुरुष। और जो उनको विदा किया, फिर वैसे बीमार स्थिति। फिर इसका मतलब बीमार नहीं थे वो, शरीर पीड़ा युक्त है, वो बीमार युक्त नहीं थे। खूब आनंद पूर्वक भगवत चर्चा हुई। तो ऐसे ये भागवतिक है। अच्छा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ इसीलिए कहा जाता है सावधान कोई पाप कर्म ना बने, नहीं तो भोगना पड़ता है ना। कर्मों का हिसाब बहुत विचित्र होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। दशरथ जी पिता थे ना, शब्द वेदी बाण मारा ना, साफ हुआ ना, जैसे मैं पुत्र भी हूं वैसे हुआ ना। इसलिए भाई, और यहां तक कि भगवान ने भी स्वीकार किया। भगवान ने सुग्रीव जी को मित्र बनाकर छुप कर बाली जी का, तो कृष्णावतार में वही व्याध उनके चरणों में बाण मारता है, और उसी को निमित्त बना के भगवान परम धाम जाते हैं। मतलब कर्म इतने प्रबल भगवान ने बताया, वो ही मिटार दे तो मिटार दे, और मिटारते हैं। अनंत जन्मों के हैं, अगर हम करोड़ बार जन्म लें और सब अपने कर्म भोगे तो नहीं निपट सकते। ये तो उनकी कृपा है कि ऐसे जरा जरा बिंदु बिंदु दे के भगवा करके और सब साफ कर दिया। अब चलो हमारे धाम, हमारे समीप खेलो, हमारे घर में रहो चल करके। तो भगवान की कृपा, इस रहस्य को समझे, दुख से उबे ना, घबराए ना। भगवान से कभी ये ना मांगे कि हमारा दुख मिटा दो, भगवान से ये प्रार्थना करे कि जिसमें हमारा मंगल हो वो विधान करो। यदि हमें दुख दो तो दुख के सहने की सामर्थ्य दो, यदि हमें विपत्ति दो तो उस विपत्ति को सहने की सामर्थ्य दो, और उस समय मैं आपको भूलूं नहीं, भाई इतनी कब। फिर आप देख लेना, हर विपत्ति आनंददायक होती है यदि भगवान का स्मरण चल रहा है। पर अगर पाप कर्म होंगे तो ये बात ही नहीं समझ में आएगी। पाप कर्म से मन मलिन हो जाता है, मन घबराता रहता है, कल्पनात्मक भय, नाना प्रकार की चिंता, आगामी भय, पीछे किए हुए जो कर्म हैं वो अपने को बहुत त्रास देते रहते हैं। जब हम भजन करते हैं तो आगामी भावना दिव्य आनंदमयी, वर्तमान आनंदमय, तो हमारा जीवन सुखमय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि भाव बने न बने, समझ में आवे ना आवे, राधा 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 राधा, ये तुम्हारा मंगल कर देगा। नाम जो है, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दशों दिशाओं में कहीं भी, देश विदेश कहीं भी हो, राधा 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 राधा, तो प्रभु कृपा करेंगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे आप जी? राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
राधा